नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, सीजीएल 2025 की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सीरीज में हम केवल मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 50 मॉक टेस्ट है इसमें। ठीक है, मैं अभी शुरुआत में आपको एक मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद हम एक दिन में 2-2, 3-3 भी करेंगे अपने टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलरिटी बना के रखिए और हाँ, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टडी दी डाटा। और देखिए इसमें पूछा क्या है, हम डायरेक्टली उस पर फोकस करते हैं। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा है हमसे किस किस का, द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक प्लेइंग पियानो। तो देखिए पियानो कौन सा है आपका, ये वाला कलर, तो यानी कि आपका 15%। ठीक है, देखिए कोई भी टोटल जो वैल्यू है वो कुछ भी हो, दोनों के लिए जो भी दो का रेशियो पूछा दोनों के लिए सेम रहेगी, तो मैं डायरेक्टली रेशियो का इस्तेमाल कर लेता हूं, 15% रेशियो। द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक प्लेइंग सरोद, सरोद कौन सा है, देखिए आपका सेकंड लास्ट, तो आपका ये वाला कलर है, आपका डार्क वाला ये, यानी कि 12%। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5:4 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो देखिए अगर आपको डायरेक्टली भी नहीं पता तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू एक ही सही वैल्यू होगी इनमें जो सेटिस्फाई करेगी इन तीनों इक्वेशंस को। तो देखिए यहां माइनस है, यहां 9 और 1 10, अगर मैं इसको प्लस बनाना चाहूंगा तो मुझे ये माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस देखिए कौन से में है, तो एक ही ऑप्शन में माइनस, तो ये वाला आपका आंसर होना चाहिए। देख लीजिए आप चेक करके, 9 और 1 10, 10 और 2 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 5 और 3 8, 8 में से 8 और 1 9, तो ये वाली भी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, ये जेड माइनस का है, तो ऐसे यहां देखिए यहां 1 - 1 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इन ए कंपनी देयर आर टोटल 1200 एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इज 7:5। अगर देखिए 7 और 5 12 है, अगर 12 की वैल्यू 1200 है तो ये मेल और फीमेल कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल 1200 हैं, इसमें से मेल और फीमेल कितने कितने हो जाएंगे भाई, मेल हो जाएंगे 700 क्योंकि 7:5 है मेल और फीमेल का रेशियो, और फीमेल हो जाएंगे 500। ठीक है जी, कह रहा है 70% ऑफ द एम्प्लॉइज लाइक चॉकलेट, तो यानी टोटल एम्प्लॉइज कितने हमारे 1200, तो इसका 70%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी कि 840। ये 840 वो हैं जो चॉकलेट को लाइक करते हैं। ठीक है, चॉकलेट को लाइक करते हैं। एंड 40% ऑफ द टोटल फीमेल लाइक चॉकलेट, तो फीमेल कितने हैं भाई 500, और 500 का भी 40%, तो 5 चौक 20 200, इसमें से 200 ऐसे हैं जो आपके चॉकलेट को लाइक करते हैं। ठीक है, ये चॉकलेट को लाइक करते हैं, तो क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी मेल एम्प्लॉइज लाइक चॉकलेट। तो देखिए टोटल थे आपके 840 जो चॉकलेट को लाइक करते हैं, जिनमें से फीमेल हैं आपके 200, तो बचे कितने, फीमेल 840, भाई 840 में से 200 गए तो 640 बचेंगे, तो फीमेल एम्प्लॉइज ऐसी 640 हैं जो चॉकलेट को लाइक करती हैं। ठीक है, तो 640 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहां 24 और 60 90, ठीक है, 36 और 54 90, 48 और 42 90, तो ये तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका बचेगा कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल salt at rate of 41 रुपए पर केजी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साल्ट इज 41 रुपए पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है। ठीक है जी, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, इससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने क्या किया, ही ट्राइज टू मेक ए प्रॉफिट बाय रिमूविंग 120 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1 किलोग्राम की जगह पर वो 120 घटा के यूज कर रहा है, 120 घटाएंगे तो यानी कि 880 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानूं तो 120 का फायदा कमा रहा है वो,
880 पर, तो मैं कह सकता हूं कि 880 की चीज को वो 1000 में बेच रहा है। ठीक है जी। व्हाट इज दी शॉपकीपर्स गेन परसेंटेज, होल नंबर में बताना, नियरेस्ट इंटीजर में। तो देखिए भाई, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, 4 से काटेंगे तो 22 चौक 88, और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। तो कितने का फायदा हुआ भाई? 3 का। कितने पर? इस 22 पर। तो 3 का फायदा हुआ है 22 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 150 अपॉन में 11। ठीक है, तो भाग दीजिए, 11 एकम 11 बचे 4। ठीक है, तो 11 33 तो बहुत कम है, नजदीक में 11 चौक 44 बार जाएगा, तो यानी कि 14% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ, यहां 2015 और 16 की कहानी है। 2015 और 16, 15 में जो टोटल वैल्यू है वो है 3600, और 16 में जो टोटल वैल्यू है वो है 4000। ठीक है, ये 15 का डाटा है आपके पास, ये 16 का डाटा है। पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स ऑफ टेबल फैंस फ्रॉम 2015 से 2016 फॉर कंपनी ई। तो यहां देखिए ई कंपनी आपकी ये वाला कलर है, तो ये वाला कलर आपका 25% और ये 17%। ठीक है, तो कितना डिक्रीज है भाई? यहां देखेंगे तो 3600 का 25%, तो 3600 का 1/4। ठीक है, आप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो भाई आधे हो गए आपके 1800, और उसका भी आधा करेंगे तो 900, तो ये तो आ गया 900। और यहां देखेंगे, यहां टोटल कितना है आपका? 4000, और 4000 का 17%। ठीक है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 17 चौका 8 से 680। ठीक, तो इनका डिफरेंस निकालना है आपको। तो 900 में से 600 जाएंगे तो 380, और घटा दीजिए तो 220। आपका क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ द टोल पेंशन परसेंटेज डिक्रीज, तो 220 का डिक्रीज हुआ है कितने पर? 900 पर। 900 पर तो 100 पर कितना? तो 2 जीरो से 100 से कटी जाएंगी, तो काट देखिए, 9 दूनी 18, बचे कितने आपके? 9 दूनी 18, बचे 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी कि 24.44 वाला आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू फिल ए बोतल विद मिनरल वाटर इट कॉस्ट रुपए 0.2 पर ml। ठीक है जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिलिंग 22 बोटल्स ईच ऑफ 150 ml। देखिए 22 बोतल है, प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है? 150 ml, और कॉस्ट कितनी है प्रत्येक की? 0.2, 0.2 2/10, यानी कि 2/10 ही कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, तो ये हो गया आपका। देखिए 15 दूनी 30, 22 तिया 66, और एक जीरो, यानी कि 660 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ आई इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2i, i-2 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। देखिए हमें पता है त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, ये एक बीच वाली भुजा ले लेते हैं हम i-2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 7 से तो छोटी होगी और 2i से बड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं इन दो को सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो 2i, इसको इधर लाएंगे तो 2i में से आई जाएगा, तो i प्लस का 2 लेस देन 7 होगा, तो i की वैल्यू होगी हमारी लेस देन 5। दो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक वैल्यू तो ये आ गई। अगर मैं इन दो को सॉल्व करता हूं तो i इधर जाके माइनस का होगा, 2 प्लस का होगा, तो 9 प्लस में i, ये होगा आपका लेस देन 2i। ये i माइनस का हो जाएगा इधर जाके, भैया हम प्लस का है तो माइनस का होगा, और ये लेस देन आपका 2i। ठीक है, तो i को इधर लाएंगे तो 3i लेस देन 9, तो i की वैल्यू होगी आपकी लेस देन 3। ठीक है, तो i की वैल्यू 3 से तो बड़ी होगी और 5 से छोटी, तो यानी कि 3 लेस देन i लेस देन 5, ये आपकी i की वैल्यू आ गई। 3 और 5 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस ग्राफ का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 125 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेस देन 145 सेंटीमीटर। तो 125 देखिए कहां से शुरू है, ये रहा आपका, और 145 से कम, तो 145 यहां तक, तो देखिए कितना हो गया ये 10 बट लेस देन 145 सेंटीमीटर। 10 9 19, 19 और 15 34, 34 और 20 54। ये कितना ज्यादा है किससे? द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 165 सेंटीमीटर बाई एक्स, एक्स ज्यादा है, तो देखिए 145 सेंटीमीटर 150 और मोर,
तो यानी कि यहाँ से शुरू करिए और 165 से कम, 165 आपका यहाँ तक, तो आपका हो गया 18 और 5 23, 23 और 8 31। तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये कहिए इसने x ज्यादा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना ज्यादा है आपका 23 ज्यादा। अब ये कह रहा है x का 10%, ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा भाई आपका 2.3, आंसर होगा आपका 2.3 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, ऊपर ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा ऊपर वाला, तो 1 माइनस में साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यानी कि बचेगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आप इतना डायरेक्टली समझ पाए होंगे। 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा, माइनस में साइन अपॉन में कॉस आपका टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ओ एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए भाई एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, के एल इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट्स के एंड एल टू टेंजेंट्स एट पॉइंट एम। तो देखिए भाई के एल एक कॉर्ड है, तो हमने ये के एल एक कॉर्ड खींच दी, के और एल, अब दो टेंजेंट खींचे गए हैं जो इनसे होके गुजरते हैं, के से और एल से। और एक के से। ठीक, ठीक है जी। अब बोल रहा है, और ये एम पर मिलते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम के, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको मिला देता हूं सेंटर से, ठीक है, और इसको एम से मिला देता हूं, तो आपको दो ट्रायंगल बनती हुई दिख रही होंगी। एक तो आपकी, अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां देखिए भाई रेडियस दे रखी है आपको 15, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ 18 है, तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी 9, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 3 चौक 12 है, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 12 है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट मान लेता हूं कुछ भी पी, ठीक है, ओ पी की वैल्यू होगी आपकी 12। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पूरी ट्रायंगल की बात करता हूं ओ के एम, ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, और मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं केवल ओ के पी की, तो आपका सेंटर से इसके मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल होता है कॉर्ड के। ठीक है, तो भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनमें एक एंगल, ये एंगल कॉमन है, एक 90 है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर। ठीक, अब मैं इसको एक्स मान लेता हूं जो मुझे निकालनी है। ठीक, तो ये देखिए यहां ये 90, अगर मैं, ये कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल में छोटी वाली ट्रायंगल के सामने 9, और कॉमन एंगल में बड़ी वाली ट्रायंगल के सामने x बराबर। ठीक है, एक 90 के अलावा जो दूसरा एंगल बचा ये वाला, ठीक है, तो छोटी वाली ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने क्या है 12, और इसमें तीसरा एंगल भाई ये 90 का ये कॉमन एंगल, तो ये वाला बचा, इसके सामने क्या है आपका 15। ठीक है, x की वैल्यू निकाल दीजिए, सिमिलरिटी लगाइए बस। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15 थी 45 बटे में 4, x की वैल्यू आएगी आपकी 45 बटे में 4, तो 11 चौक 44, तो 11 चौक 44 बचा कितना, 11 दूनी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 11.25, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अदिति एंड विक्की कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 एंड 108 hours respectively. Vicky and Neha together can do the same work in 48 hours. Then find the time taken by Aditi and Neha together to do the work. तो देखिए भाई अदिति और विक्की ये कितना टाइम ले रहे हैं, 72
और 108 घंटे। ठीक है, और आगे बोल रहा है विक्की एंड नेहा, तो विक्की प्लस में नेहा लेते हैं 48 आवर्स। ठीक, अब इनका एलसीएम लेना है आपको टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 12 छिंग 12 नंबर 112 का ये मल्टीपल है, तो 12, इसको 12 गुना में 6 लिखिए, इसको 12 गुना में 9 लिखिए, और इसको 12 गुना में 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो एक तो 12 तो कॉमन है ही। अब देखिए 6, 9 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 9 और 6 का 18, और इसमें से 2 ले लीजिए तो यानी कि 36, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, यहां देखिए आपका 12 से 12 कट जाएगा, 6 छिंग 36 6, यहां 12 से 12 कट जाएगा, 9 चौक 36 4, 12 से 12 कटेगा, 4 नाम 36 9। अब देखिए यहां V की एफिशिएंसी अगर 4 है तो N की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 5। ठीक, तो आपसे पूछा है फाइंड दी टाइम टेकन बाई अदिति एंड नेहा, तो अदिति की एफिशिएंसी कितनी है भाई, यहां देखिए अदिति की एफिशिएंसी है 6 और नेहा की एफिशिएंसी है 5, 6 और 5 11, तो अदिति प्लस में नेहा कितने दिन में करेंगे भाई, ये टोटल वर्क कितना, 12 छिंग 72, 7 12 तिया 36 और 7 43, 432 अपॉन में इन दोनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11 की एफिशिएंसी से 432 अपॉन में 11 दिन में कर देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, शांतनु बोरोड रुपए 30,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर दी वन लोन, 14% पर एनम फॉर दी अदर लोन, द टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर द एंटायर ईयर इज 3720। तो कह रहा है 12% पर जो धन लिया था सिंपल इंटरेस्ट पर वो कितना था। ठीक है, बोरोड एट द सिंपल इंटरेस्ट 12% पर, तो भाई एक तो लिया है उसने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट लिया है 12% पर, दूसरा पार्ट लिया है 14% पर, बट जो ओवरऑल है वो आपको परसेंटेज में नहीं है, एक्चुअल वैल्यू गिवन है, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3720 इसने लिया है कितने पर, टोटल वैल्यू कितनी है 30,000 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, तो 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 1 जीरो से 1 जीरो, अब 7 और 2 9, 3 से कटेगा, इसको 10 बना लीजिए नीचे ताकि एक के बाद पॉइंट लगा रहे, इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 चौक 12, तो यानी कि 12.4, तो ओवरऑल जो वैल्यू आई आपकी 12.4 आई। तो भाई 12.4 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0.4, और यहां आपका 1.6। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। ठीक, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है 12% पर, यानी 4 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी है टोटल भाई, 30,000 है, ये वैल्यू 5 की है, और आपको निकालनी है 4 की वैल्यू। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 5 छिंग 30 6,000 इंटू में 4 यानी कि 24,000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ए वेसल द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 11:5। ठीक है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रान ऑफ and replaced with water so that the quantity of the milk and water becomes equal in mixture। ठीक है जी, देखिए शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था भाई, 11:5। ठीक है, ठीक है जी, अब इसने इक्वल क्वांटिटी निकाली है इस मिक्सचर में से। ठीक है भाई, इक्वल क्वांटिटी निकाली है तो रेशियो तो सेम ही रहेगा 11:5। ठीक है, फिर कह रहा है जितनी क्वांटिटी इसने निकाली थी, मान लेते हैं एक्स निकाली थी, तो उतनी ही क्वांटिटी इसने वाटर मिला दिया एक्स ही, तो रेशियो कितना हो गया, इक्वल इक्वल। तो आपने वाटर मिलाया है, इसमें मिल्क को तो छिड़ा नहीं है, इसका मतलब ये 11 ही रहना चाहिए। ठीक है, और 1:1 है, ये 11 है तो ये भी 11 रहेगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी थी यहां 6। भाई एक्स की जो वैल्यू मिलाई है वो 6 मिलाई है, तभी तो ये 5 से 11 हुआ है। ठीक है जी, अब ये यहां, ठीक है, यहां x की वैल्यू 6 है, तो 6 यहां, ये जो 11:5 बचा है ये तब बचा है जब 6 निकला था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या पूछा है आपसे, x की वैल्यू, यहां x की वैल्यू 6 है। ठीक है, कितने में से, यहां 11 और 5 16,
और 6 निकलने के बाद यहाँ बचा था, इसका मतलब ये टोटल था 22। ठीक है, तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 11 बार, तो 3/11 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ये 6 इसलिए जुड़ेगा क्योंकि यहाँ x निकलने के बाद ये वैल्यू बची थी, इसका मतलब 6 इसमें जोड़ने के बाद ये एक्चुअल वैल्यू ये थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर इज इतना इतना है, आपको रेडियाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये होता आपका, अगर मैं स्फीयर की बात करता हूं तो 4/3 पाई, इसको कैपिटल आर मान लेता हूं इसकी रेडियस, और जो हेमीस्फीयर होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब। गलती से इनकी डायरेक्टली r³ निकालने मत लग जाना, क्योंकि इनकी जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। ठीक, और ये गिवन है आपको, ये तो है 8192 और ये है आपका 15,625। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 4016, 4096। ये 16 का क्यूब होता है आपका और ये 25 का क्यूब होता है, तो 16/25 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करा दी मार्केट प्राइस ऑफ ए हीटर एंड ए गैसर इज सेम। मार्केट प्राइस सेम है दोनों का। ठीक है जी, द डिस्काउंट ऑन द हीटर एंड द गैसर इज 45% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द हीटर एंड द गैसर रेस्पेक्टिवली। मैंने मान लिया दोनों का मार्केट प्राइस 1:1 है। ठीक है, ये भी, ये क्या है, हीटर का भी 1 है और ये गैसर का भी 1 है। ठीक है, अब इसमें भाई अगर इसमें 45% का डिस्काउंट दिया है तो 55% में बेचा होगा, और इसमें 30% का डिस्काउंट दिया है तो 70% में बेचा होगा, और इनका पूछा है आपसे रेशियो। ठीक है, तो भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार और 5 से काटेंगे 14 बार, तो 11/14 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। तो देखिए भाई, मैंने एक सर्कल बना लिया और इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो रैंडमली को ऐसे ही क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं कैसे भी। ठीक, क्या है क्वाड्रिलेटरल का नाम? ABCD, ABCD। क्या बोल रहा है? AB 8 है। यहां देखिए, अगर मैं CD, या फिर ऐसे करिए, देखिए CD अपॉन में AB ले आता हूं, यहां से CD अपॉन में AB, इस AB को इसके नीचे ले आता हूं तो ये बचेगा आपका 5/4। ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। यहां 8 गिवन है, तो ये 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, CD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। इसका मतलब क्या हुआ, इनके आमने सामने की भुजाओं का योग कितना हो गया? 18। तो इनका सम भी 18 होगा। आपसे यही पूछा है BC प्लस में AD, तो BC प्लस में AD की जो वैल्यू होगी, इनका सम होगा भाई BC प्लस में AD, इनका सम भी 18 होगा। ठीक है, क्यों? इन दोनों का सम अगर 18 है तो इनका सम भी 18 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC गिवन दैट AB अपॉन में AC, BD अपॉन में DC। देखिए भाई, ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC, ABC। कह रहा है ये तभी बनेगी कंडीशन अगर मैं यहां से एक ये D पर मिला देता हूं इस तरीके से। तो ये बोल रहा है AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC बराबर BD अपॉन में DC। अब आपको इतनी कंडीशन पढ़ते ही याद आना चाहिए कि ये किस चीज की कंडीशन होती है? ये होती है हमारी एंगल बाइसेक्टर की। ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब देखिए एंगल B 45 गिवन है। ठीक है, एंगल C 55 है। तो ये टोटल एंगल A वाला, A एंगल कितना आ गया टोटल? भाई 45 और 55 कितना हो गया? 100। तो इसका मतलब ये कितना बचा? त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है?
180, ठीक है। तो ये 80 बचा, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 40-40 के हो जाएंगे दोनों। कौन सा एंगल पूछा है आपसे? BAD, BAD यानी कि 40 डिग्री, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ सुमन एंड शीतल। यहां परसेंटेज निकालनी है भाई। ये ओवरऑल हर एक अगर 100 में से है, ठीक है, तो इनकी एवरेज निकाल लेते हैं तो इनकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना बना, 6 और 4 10, 2 12 और 8 20 की 0, 20 की यही लिख लेता हूं, 20 की 0 हासिल 2, 5 और 6 11 7 18 8 26 और 6 32 और 2 34 अपॉन में 5, कितना परसेंट बन गया भाई? डबल कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 0 से 0 कट जाएगी, 680 बनेगा, तो 68%। तो यहां आ गया आपका। यहां देखते हैं 4 और 4 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 8 20 7 27 और 8 35 35 और 1 36, ठीक है, अपॉन में 5। तो ये कितना बना आपका? 720 अपॉन में 10 यानी कि 72% यहां आ गया। इनका पूछा है आपसे डिफरेंस, ठीक है, तो यानी कि 4% का डिफरेंस है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, ठीक। तो भाई यहां 2 के बाद या पॉइंट के बाद 2, यहां पॉइंट के बाद 2, तो डायरेक्टली काटिए, 12 8 96, ठीक। ये बना आपका 5 चौक 20, एक यानी कि 2.0 यानी कि 2 बनेगा ये। तो ये इन दोनों का सम कितना बना आपका? 10, ठीक। यहां देखिए ये बनेगा आपका 28 पंजे 140, तो ये 14 बन जाएगा प्लस में। यहां देखिए ये बनेगा आपका भाई 3/10 और अपॉन में ये आपका 1 2 3 और बटे में 6, 1 0 से 1 0, 3 से 2 बार और 2 से 50 बार, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी सॉल्व होके 50, ठीक। तो कितना बना आपका? अब इसको सॉल्व करिए भाई, ये डिवाइड पहले सॉल्व होगा, 14/10 यानी कि 1.4, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, 50 और 51.4, तो 52 माइनस 51.4, तो कितना बचा? 0.6, 0 से 6/10 यानी कि 3/5। आंसर होगा आपका 3/5, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहां देखिए अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूं, तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो ये सॉल्व होकर कितने आएगा? देखिए cos 0 की वैल्यू ये 1 हो जाएगा, ये वाला, और ये भी 1 हो जाएगा। यहां अंदर हो जाएगा 2, 8 दूनी 16 अपॉन में ये हो जाएगा 1, एक और एक 2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एक बटे में 2, ये आ गया आपका 8। अब ऑप्शन चेक करते हैं। यहां देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक और 2 4 दूनी 8, ये हो सकता है। यहाँ देखिए ये 0, ये होगा आपका 8, ये नहीं होगा। यहाँ ये 0 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ आपका ये भी 0 होगा, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए थीफ परस्यूड बाय ए पुलिसमैन वाज 200 मीटर अहेड एट द स्टार्ट, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन टू द थीफ, देखिए पुलिसमैन और थीफ की जो स्पीड का रेशियो है वो है 6:5, ठीक है जी। देन हाउ फार इन डिस्टेंस इन मीटर्स कुड द थीफ गो बिफोर ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन, पकड़ने से पहले वह कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। देखिए मान लेते हैं यहां पुलिस था, यहां थीफ था, अब इनके बीच में 200 मीटर का गैप है, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर थीफ ने एक रिक्वायर्ड टाइम में, जितने समय में थीफ यहां पहुंचा होगा उतने ही समय में पुलिस यहां पहुंचा होगा, तभी पकड़ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? सेम, 6:5। तो आप मुझे बताइए पुलिस ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है? भाई पुलिस ने ये 200 मीटर की एक्स्ट्रा चली है, बाकी तो ये तो पुलिस ने भी चली है, थीफ ने भी चली है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से एक ज़्यादा चली है और सवाल के हिसाब से 200 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन, तो 6 की वैल्यू पुलिसमैन के द्वारा 6 चली गई है, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 दूनी 1200। हाउ फार कुड द थीफ गो, अच्छा थीफ की निकालनी है तो कोई बात नहीं, पुलिसमैन की होगी 1200 और थीफ की निकालनी है तो इसकी होगी कितनी? 1000, ठीक है।
तो ये पूछा है आपसे, ये आंसर होगा 1000 मीटर थीफ का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रवि स्पेंड 70% ऑफ द मंथली इनकम ऑन रेंट एंड हिज मंथली सेविंग्स आर 30%। भाई मान लेते हैं उसकी इनकम थी टोटल 100, ठीक है, उसने स्पेंड कर दी, खर्चा कर दिया, कितना एक्सपेंडिचर था 70%, यानी कि 70, सेविंग कितना 30%, ये तो गिवन ही है, ठीक है, ठीक है जी। कह रहा इफ रवीज एनुअल रेंट एक्सपेंडिचर इज 21,000, तो भाई हमारे हिसाब से एक्सपेंडिचर कितना है 70, ठीक है, चाहो तो आप रेशो भी ले सकते हो। 70 की वैल्यू है आपकी 21 पे 4 जीरो, ठीक है, कितने गुना है ये भाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 7 या 21, 3000 गुना। तो आपसे पूछी है एनुअल इनकम ऑफ दी रवि, तो 100 की वैल्यू 3000 से गुना करिए, तो यानी कि 3 लाख। आपसे पूछा है लाख में ही आंसर पूछा है, इन लैक्स, तो यानी कि 3 लैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज ऑफ द 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 184, कितने हैं भाई 5 है। 5 की अगर मैं बात करूं तो बीच वाली एवरेज होगी 184, से 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। पूछा क्या है वो देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज, तो भाई इवन नंबर की सीरीज है, तो ये 186 होगा, ये 188 होगा, तो लार्जेस्ट पूछा है तो 188 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, ये अगर आपको 35 से डिवाइड करना है तो देखिए 35 दूनी 70, 70 दूनी, अगर मैं इसको 6 से गुना करता हूं, 6 पंजे 30 1, 6 पंजे 30 3, 6 18 और 3 21, 210, तो ये 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा 6, ठीक है, तो यानी कि 1 बचेगा यहाँ रिमाइंडर। अगर मैं इसमें 35 से भाग देता हूं तो 1 की पावर 35, ठीक है, प्लस में यहां आपका 8 या 24, 8 से गुना करता हूं तो 8 पंजे 40, 4 8 या 24, 4 28, 280, तो यहां -1 की पावर 35, ठीक है, इस फिर इसको 35 से भाग देंगे तो ये तो बनेगा 1, ये बचेगा -1 अपॉन में 35, तो यानी कि आंसर आएगा आपका 0, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इस लेक्चर की आपको विदाउट एनोटेशन पहले पीडीएफ मिलेगी, उसके बाद आपको एनोटेशन के साथ भी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।